मौत। पहली चीज मैंने ट्रेलर देखते ही नोटिस की, और वही चीज शायद आपने भी नोटिस की होगी। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। यस, आई नो ये ट्रेलर काफी छोटी थी, मगर आप खुद सोचें, एक तरफ ये ट्रेलर है जहां हमें फास्ट शॉट्स के जरिए फिल्म की मूड, उसकी वाइब, उसकी दुनिया दिखाई गई बिना कुछ रिवील करे स्टोरी के बारे, और दूसरी तरफ ऐसे कार्टून्स है जो फिल्म से पहले ट्रेलर में ही पूरी कहानी और कैमियोस तक दिखा देते हैं। तो अब आप बताएं, व्हिच काइंड ऑफ ट्रेलर वुड यू प्रेफर? वैसे हाँ, थोड़ा मैं मानता हूँ कि इतना खर्चा हुआ तो 20-25 सेकंड और भी दिखा देते, मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। मगर इस मामले में कम ज्यादा से बेहतर है। कहानी का मतलब ही होता है एक नई दुनिया, और अगर वो दुनिया ही ट्रेलर में देख ली तो थिएटर जाकर क्या प्रोजेक्टर का हाइट नापोगे? और ये वो चीज है जिसके लिए आई हैव बीन स्क्रीमिंग एट। ए भाई, ट्रेलर का काम कहानी बताना नहीं, कहानी देखने की भूख जगाना होता है। ट्रेलर में सिर्फ फिल्म का वाइब बताओ ताकि असली कहानी आदमी थिएटर पर देखे। शॉक, मिस्ट्री, क्यूरियोसिटी, ये तीनों चीज कहानी की सबसे बड़ी ताकत होती है। सो वेलकम बैक टू सिनेमा अंडर ट्रायल। आज हम बात करेंगे 14 अगस्त को रिलीज होने वाली 2007 की एक कल्ट क्लासिक की सीक्वल की। एक ऐसी फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, मगर टाइम के साथ साथ कल्ट बन गई। अब ट्रेलर शुरू ही काफी इंटरेस्टिंग अंदाज में होता है। शिवम, प्लेड बाय इमरान हाशमी, हवा में लटका हुआ है और फिल्म की एंटागनिस्ट शबाना आजमी उसकी तरफ आती है। फिर दोनों के बीच एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन दिखाया है जहां शिवम उससे कहता है, मौत। मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है। तो जैसे शिवम हवा में लटका हुआ है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक एक्शन शॉट नहीं है, हो सकता है ये एक विजुअल मेटाफर हो, क्योंकि पहले पार्ट के एंड में शिवम को लगता है वो खत्म हो चुका है और आलिया के पास पहुंच गया है और खुदा ने उसे अपना लिया, मगर ऐसा होता नहीं है। He goes through a near death experience। मौत उसे छू तो लेती है, मगर खुदा फिर भी उसे अपनाता नहीं, और शायद इसीलिए ट्रेलर की पहली तस्वीर भी एक ऐसे इंसान की है जो ना जमीन पर है ना आसमान में। और हाँ, जैसे हम स्पेकुलेट कर रहे थे, आशुतोष राणा की जगह इस बार शबाना आजमी इस फिल्म की मेन एंटागनिस्ट है। और अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो फर्स्ट हाफ में फिल्म की शायद शिवम बस शराब के सहारे आलिया की याद में जिंदगी काट रहा है, which is if you notice his face, he looks a little sullen। और सेकंड हाफ में एकदम ट्रांसफॉर्म्ड। दिस इज द बेस्ट इमरान हाशमी हैज लुक्ड। अब जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, हमें बस कुछ स्निपेट्स दिखाए जाते हैं, इतने कि हम फिल्म की वाइब समझ जाएं, मगर कहानी नहीं। और ऑनेस्टली ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर मुझे सिर्फ ट्रेलर देखकर गेस करना हो तो मुझे लगता है कि इस बार कहानी का कनेक्शन ह्यूमन ट्रैफिकिंग से हो सकता है, बिल्कुल पहली पार्ट की तरह। और दिशा पटानी की भी कुछ झलकियां दिखाई गई है, लेकिन विशेष फिल्म्स ने उनके कैरेक्टर को अभी तक एक मिस्ट्री बनाकर रखा है। टीजर में और गाने में वो पूजा करती दिख रही हैं और यहाँ बंदूक चलाती हुई। लेकिन एक चीज मैंने टीजर से ही नोटिस की थी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी सिर्फ हल्का सा जिक्र किया था, दिशा पटानी इस फिल्म में चेलो बजाती हुई दिख रही है, जिसकी सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन दर्द और तन्हाई है। और अगर आपने बिटर स्वीट लाइफ देखी है, जो आवारापन 1 की ऑफिशियल रीमेक थी, तो शायद आप समझ गए होंगे कि मुझे ये शॉट इतना इंटरेस्टिंग क्यों लगा। क्योंकि चेलो बजाती हुई दिशा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, वो इस फिल्म का सिंबल होंगी। Exactly how Hisu was in a bittersweet life and Dreama was in आवारापन 1। ये फास्ट पेस एक्शन फिल्म की सुकून होगी दिशा, जिसको शिवम आजाद करेगा जिस तरह उसने पहले पार्ट में रीमा को किया था। वो मोहब्बत के लिए करेगा या रहम के लिए, या फिर ये एक नेक काम करके आलिया तक पहुंचने के लिए, ये तो 14 अगस्त को ही पता चलेगा। बाकी के सपोर्टिंग एक्टर्स के बारे अगर बात करें तो कास्ट सॉलिड है। सुविंदर विकी जैसे बेहतरीन एक्टर जो किसी भी मूवी या वेब शो में आप देख लो तो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। ही इज एन एब्सोल्यूट पावर हाउस। उसके बाद पूरन गप्पी, वैसे देखने में शायद ये नहीं लगते, मगर ये वामिका गब्बी के भाई है, काफी टैलेंटेड भी है। भी हाल में ही ब्लैक वॉरेंट में इनका छोटा सा रोल था, लेकिन उसमें भी जितने देर ये स्क्रीन पर थे, ही वाज क्लास। और मुझे लगता है आवारापन 2 में इनका रोल काफी बड़ा होने वाला है। शायद ये हमें पार्ट 1 के मुन्ना की तरह एक अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा अनस्टेबल, ड्रग एडिक्टेड कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं। सो रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट ही ब्रिंग्स टू द फिल्म। फिर अतुल कुमार और विजयंत कोहली, ये दोनों थिएटर के मंजे हुए एक्टर्स हैं। ऑल्सो विद नितिन कक्कड़, सो फार व्हाट वी हैव सीन लुक्स गुड। पार्ट 1 की दुनिया ज्यादा स्पिरिचुअल थी, मगर इस बार दुनिया वही है, लेकिन उसमें अनार्की ज्यादा है। और अब आते हैं अब तक की सबसे एक्साइटिंग खबर पर। मुस्तफा जाहिद, अगर मिड डे की रिपोर्ट सही है तो मुस्तफा जाहिद तेरा मेरा रिश्ता 2.0 के ओरिजिनल वर्जन के लिए वापस आ गए हैं।
हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में शायद हमें मुस्तफा जाहिद वाला वर्जन सुनने को ना मिले, लेकिन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो वर्जन रिलीज किया जाएगा। और ऑनेस्टली मेरे लिए इतना ही काफी है, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ फिल्म के लिए नहीं होते, वो फैंस के लिए होते हैं। और तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से एक है। फिलहाल ट्रेलर देखकर आई एम पॉजिटिव, और मुझे लगता है कि पार्ट 1 अगर स्पिरिचुअलिटी थी तो पार्ट 2 एनार्की होगी। बस मेरी एक उम्मीद है कि इस सारे एनार्की के बीच फिल्म अपनी रूह को ना भूल जाए, क्योंकि आवारापन को सिर्फ उसकी एक्शन या म्यूजिक ने अमर नहीं बनाया, उससे अमर बनाया था उसके शायराना किस्सा ने, कि एक ऐसी आशिक की कहानी जो दुनिया छोड़कर जन्नत गया अपनी मोहब्बत से मिलने। एंड एज लॉन्ग एज शिवम गेट्स द सेंड ऑफ ही डिजर्व्स, ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर होगी। वैसे तेरा मेरा रिश्ता 2.0 भी रिलीज हो चुका है, और अगली वीडियो में अब तक रिलीज हुए तीनों गाने को डाइसेक्ट करेंगे। और अब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। Until then, I'll see you around.